Hello friends, welcome to my YouTube channel. In Unit 2nd under chapter Cardiovascular System, now we have to discuss about ischemic heart diseases like angina and myocardial infarction. So today we will start about angina and learn about types, etiology, pathophysiology, diagnosis and its symptoms. So first of all we should know what is ischemic heart disease. ऐसी कंडीशन जिसमें ऑर्गन लाइक हार्ट को इनफ ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती है उसे बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज़। एंजाइना पेक्टोरिस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसमें इनफ ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है और जिसकी वजह से चेस्ट पेन या प्रेशर फील होता है। एंजाइना को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। फर्स्ट वन इज स्टेबल एंजाइना. In this it is called as typical one, classic, and it is the most common angina that occurs in the patients, and it occurs during emotional stress and heavy exercise के दौरान ये हो जाता है और ये easily predict किया जा सकता है और इसका कारण होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है? इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट या कुछ और सब्सटेंसेस अगर बिल्डअप हो जाते हैं इन एंड on the artery walls उसे कहा जाता है atherosclerosis. You can see in the curve there is a depression in ST segment. Second one is variant angina. जैसे हमने स्टेबल एंजाइना में पढ़ा था कि वो हैवी एक्सरसाइज के दौरान ही होता है, लेकिन वेरिएंट एंजाइना जो है रेस्ट में भी हो जाता है और इसे प्रिंस मेटल एंजाइना भी बोला जाता है। इसका कारण होता है स्पैस्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, दैट इज constriction of muscles present in the artery wall that are going to the heart. There is a ST segment elevation in case of variant angina. Third one is unstable angina. It is also known as uncommon or atypical type. ये होता है एक्सरसाइज और डूइंग द रेस्ट एज वेल। इससे अनप्रिडिक्टेबल होता है और प्रोलॉन्ग एंजाइना से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मसल्स के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जो प्रेजेंट होती है हार्ट में, और अनस्टेबल एंजाइना में ST सेगमेंट डिप्रेशन में होता है। Now we will talk about its etiology, that is the causes of angina, like smoking, age, diabetes mellitus, hypertension, kidney disease, obesity, physical inactivity. कुछ और भी कारण होते हैं एंजाइना होने के, लाइक मेडिकेशंस इंक्लूडिंग वैसोडाइलेटर्स एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड हाइपोथर्मिया कंडीशन एज वेल। जब स्मोकर्स में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी होती है तो सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं और बीपी भी बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी, जिससे रिकरेंट एंजाइना अटैक देखे जाते हैं। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई करती हैं ब्लड टू द हार्ट वो इनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही होती हैं ड्यू टू द इन रिस्पॉन्स टू डिमांड ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की डिमांड की वजह से, और विद इन 10 सेकेंड मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं इस्केमिया कंडीशन, और इस्केमिक सेल्स जो होते हैं उनमें इनफ ऑक्सीजन या ग्लूकोज नहीं मिल पाता है उन्हें, और इस्केमिक मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं उनमें डिक्रीज इलेक्ट्रिकल और मस्कुलर फंक्शन देखा गया है, और जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और सेल्स में इसकी वजह से लैक्टिक एसिड एज वेस्ट मिलता है, और लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से पेन डेवलप होता है। पेशेंट जो है एंजाइनल सिम्टम्स को फील करता है अनटिल रिसीविंग इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड रिक्वायर्ड फॉर मायोकार्डियल सेल्स। एंजाइना की सिम्टम्स में मेनली चेस्ट डिस्कम्फर्ट देखा गया है,
प्रेशर या हैवीनेस फील होना चेस्ट में, और पेन जो है लोकलाइज्ड हो जाता है बैक में, नेक में और शोल्डर्स में, और पेन प्रेसिपिटेट होता है बाय एक्सर्शन या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, और जो रहता है 1 से 5 मिनट तक। इसमें रिलीफ किया जा सकता है रेस्ट लेके या नाइट्रोग्लिसरीन लेकर। पेन इंटेंसिटी जो है चेंज नहीं होती है विद रेस्पिरेशन और कफ। इसे डायग्नोज किया जा सकता है ईसीजी से, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, या फिर कोरोनरी एंजियोग्राम प्रिपेयर जो किया गया है उससे। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for the latest updates. Stay tuned on my channel by clicking the bell icon. If you have any query, then please write it in the comment box. You can also suggest the topic for the video in the comment box.